अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कर्ज़ लेने के नुकसानात क्या होते हैं? इंटरनेशनल मार्केट में एक मंथ के चार्ट के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस गई थी फ़ी बैरल के हिसाब से वो $123 फ़ी बैरल तक गई थी। लेकिन आज की डेट में जो ऑयल की प्राइसेस हैं फ़ी बैरल के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में वो $103 हैं, यानी कि $20 इंटरनेशनल मार्केट में कमी आई है फ़ी बैरल के हिसाब से। तो ऐसी कौन सी रीज़न है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस गिरने के बावजूद पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस बढ़ाएगी? वो कौन सी रीज़न है? क्योंकि पहले तो हम यही सुनते आ रहे थे कि जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस गिरती हैं तो पाकिस्तान में भी ऑटोमेटिकली ऑयल की प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। लेकिन हमको पता है कि हमारे पिछले 2.5-2 महीने से कितनी ज़्यादा ऑयल की प्राइसेस बढ़ाएगी। तो इंटरनेशनल मार्केट में जब ये प्राइस नीचे आई, हमारी मार्केट में, हमारे पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस बढ़ाएगी। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल है, कर्ज़। आपको बताते हैं कि कर्ज़ किसी भी फ़र्द, किसी भी इलाके, किसी भी घर या किसी भी मुल्क को कैसे बर्बाद करता है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान कर्ज़ के बलबूते पर जीता है। जब ये नई गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान के हालात ऐसे थे कि अगर कर्ज़ ना लिया जाता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता था। श्रीलंका में सिचुएशन ऐसी है कि लोगों के पास पैसा है लेकिन उनके पास पेट्रोल नहीं है। वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ बिजली की लोड शेडिंग होती है ना, ऐसे ही वहाँ पर पेट्रोल की लोड शेडिंग है। यानी कि वहाँ पर टाइम टेबल बताया जाता है कि इस टाइम तक आपको पेट्रोल मिलेगा, इस टाइम तक नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान की जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो पाकिस्तान के भी हालात ऐसे होते हैं कि अगर हम कर्ज़ ना लेते तो हमारा मुल्क चलना बहुत मुश्किल था, हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता था। तो जब नई हुकूमत आई तो उसने सोचा कि किसी न किसी मुल्क से, किसी न किसी तरीके से या किसी अदारे से कर्ज़ लिया जाए। तो पाकिस्तान की जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। तो IMF के पास ये जाते हैं और IMF कर्ज़, किसी भी मुल्क को जब कर्ज़ देता है तो उसके ऊपर कुछ शराइत लगाता है। उन शराइत लगाने का उनका मकसद ये होता है कि हम जिस भी मुल्क को या जिस इदारे को कर्ज़ दे रहे हैं वो हमें कर्ज़ वापस कैसे करेगा। यानी कि उन्होंने कर्ज़ तो देना है लेकिन उन्होंने कर्ज़ वापस भी तो लेना है ना, वो डोनेशन तो नहीं ना दे रहे। उन्होंने अगर कर्ज़ दिया है तो उन्होंने कर्ज़ वापस भी लेना है। तो वो जिस मुल्क को भी कर्ज़ देते हैं उनके ऊपर कुछ ऐसी शराइत लगाते हैं कि जिसकी वजह से ज़्यादा और जल्द से जल्द पैसा वापस वो खींचें और कर्ज़ वापस भी लें। तो पाकिस्तान जब IMF के पास जाता है तो IMF उनको कहता है कि फ़लाँ सेक्टर में टैक्स लगाएं तो हम आपको कर्ज़ देंगे, जिसमें ऑयल सेक्टर भी था। उन्होंने कहा कि आप ऑयल की प्राइसेस बढ़ाएं तो हम आपको कर्ज़ देंगे, क्योंकि ऑयल पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंजप्शन है। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उन्होंने इतनी ज़्यादा पेट्रोल की कंजप्शन करनी है। तो उन्होंने कहा कि आप पेट्रोल पे टैक्स लगाएं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, ज़्यादा पैसे इकट्ठे करेंगे और हमें जल्द से जल्द हमारे पैसे वापस करेंगे। तो ये रीज़न थी कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस नीचे जाने के बावजूद पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस बढ़ाएंगी। इंटरनेशनल मार्केट में पिछले एक मंथ के हिसाब से $20 फ़ी बैरल के हिसाब से कमी आई है, लेकिन पाकिस्तान में प्राइसेस बढ़ी हैं। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि कर्ज़। तो कर्ज़ इसी तरह से किसी भी मुल्क, किसी भी घर या किसी भी फ़र्द को बर्बाद करता है। तो ये कर्ज़ की जो हिस्ट्री है ये पाकिस्तान की काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है। पहले पाकिस्तान कर्ज़ दिया करता था, जैसे जर्मनी जैसे मुल्क को पाकिस्तान ने कर्ज़ दिया भी है। लेकिन आज पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान हर इदारे से, हर मुल्क से कर्ज़ लेने की कोशिश करता है और ये कर्ज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इसी कर्ज़ की वजह से आज पेट्रोल की प्राइसेस इतनी हाई हैं और बाकी भी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस हाई हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज़ है और जो भी ममालिक, जो भी इदारे हमें कर्ज़ देते हैं उनकी ये शर्तें होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाएं ताकि हमें कर्ज़ वापस मिले। और हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द पाकिस्तान को कर्ज़ जैसी मनहूसियत से दूर फरमाए। और जब हमारे ऊपर कर्ज़ नहीं होगा किसी भी इदारे का, किसी भी मुल्क का, तो हम इंडिपेंडेंटली अपने फ़ैसले कर सकेंगे। ना हमें चाइना के कैंप में जाने की ज़रूरत है, ना हमें अमेरिका के पास जाने की ज़रूरत है और हम अपने फ़ैसले खुद ही कर सकेंगे। जब तक हम के ऊपर कर्ज़ है, हम अपने फ़ैसले खुद नहीं कर पा रहे। उसकी रीज़न ये है कि जिन मुल्कों ने, जिन इदारों ने हमें कर्ज़ किया है वो दिन ब दिन कोई ना कोई टैक्स लगाते हैं और हमें पूरी दबाने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द पाकिस्तान को इस मनहूसियत से निकाले और पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क और एक आज़ाद रियासत के तौर पर दुनिया में उभर कर आए।